नमस्कार। कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। सुबह सुबह की बेला और अभी सूर्य अपनी रश्मियां बिखेर रहा है। हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करके अपने काम में लग गए हैं। शुरुआत अच्छी होती है तो दिन अच्छा जाता है, दिन अच्छा जाता है तो सप्ताह, और सप्ताह अच्छा जाता है तो महीना, और महीना तो साल, और साल तो जिंदगी। समय का सदुपयोग हमको सिखाता है कि हम सफल होते हैं, और वो सिखाता ही नहीं है। समय का सदुपयोग जब हम करते हैं तो ये परिणाम स्वरूप हमको गिफ्ट में कुछ ऐसा देता है जो हमारे जीवन के लिए अद्भुत होता है, अप्रतिम होता है। चलिए आज के करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले कल के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन के क्रम में हम जो बातें कल डिटेल में करते हैं उनको आज शॉर्ट में करते हैं, इससे समय कम लगे। कई बार आप लोग हमसे पूछते रहते हैं कि सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है किसी परीक्षा को पास करने में? तो मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस। और जब प्रश्नों के माध्यम से हम कोई चीज़ कर रहे हैं और उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। कुछ पढ़ रहे हैं, रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो आप रिवीजन करते रहिए, अनवरत प्रयास करते रहिए। एक दिन वो आएगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। ये यकीन मानिएगा कि आपकी की गई मेहनत आपको ब्याज सहित भुगतान करती है, चक्रवृद्धि ब्याज सहित। मार्च 2023 में वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले वर्ष मार्च के 56.4 से सुधरकर कितना हो गया? तो ये 60.1 इसका आंसर है। झींगा फसल बीमा योजना के बारे में एक प्रश्न था। यह योजना कृषि बीमा कंपनी द्वारा विकसित की गई है। और दूसरा है कि भारत दुनिया का पहला सबसे बड़ा झींगा उत्पादक देश है। तो भारत दूसरा सबसे बड़ा झींगा उत्पादक देश है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दूसरा गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा। 20 सितंबर को एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महोदया ने किया है। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन का नाम भारत संसद भवन और नए संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया। ये उल्टा लिखा हुआ है। नए का नाम जो रखा गया है वो भारत का संसद भवन और पुराने का नाम संविधान सदन है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2023 का आयोजन स्थल, तो ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। यूपी स्पेशल का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण लखनऊ में किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर किया गया है। यह रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। स्याह घोष के संबंध में सत्य कथन चुनिए। स्याह घोष नाम तुर्की शब्द काराकुलक से लिया गया है, जिसका अर्थ है काले कान। स्याह घोष को वर्तमान में वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। ये भी बात सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। हाल ही में एयर इंडिया ने कितने एयरपोर्ट पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16। भारत सरकार ने 19 सितंबर 2023 को किस देश के राजनयिक को निष्कासित कर दिया? तो ये कनाडा का राजनयिक है जिसको निष्कासित किया है, क्योंकि कनाडा ने भी हमारे यहाँ के एक व्यक्ति पर कुछ कार्रवाइयाँ की थी, तो हमने भी ऐसा किया। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है? तो ये 52वां स्थान है। सारा करंट अफेयर हम डिजिटली डिस्कस करते हैं। इसका आपको डिजिटली कॉपी भी हम यानी कि PDF के फॉर्म में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा देते हैं, तो आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। जो भी अभी PDF बचा है उन PDFs को हम आपको दे देंगे। और PDF हम यही नहीं देते हैं, PDF हम अन्य जगहों पर भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, जिन लोगों को RO का एग्जाम देना है और GS हिंदी का रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो लोग सख्त RO प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके ये काम कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसे में ऑफर के तहत इसको भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। शुरुआती 500 कैंडिडेट के लिए, 500 कैंडिडेट्स के लिए केवल 499 रुपये में इसको हम दे रहे हैं। 500 रुपये भी पूरी फीस नहीं है। 3 महीने के लगभग का ये प्रोग्राम है। 18 दिसंबर को ये समाप्त होगा, 1 अक्टूबर से ये चालू होगा। आप इसको ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को और लेते हैं आज का पहला प्रश्न, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं।
आप लोग अपना स्नेह बनाए रखें, आप लोग इसको थोड़ा सा शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा के जाते हैं तो हमको टॉनिक मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो ये क्रम जारी रखें। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थापित किया जाएगा। ये प्लान बनाया गया है कि इसको स्थापित किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। प्रलय के बारे में अगर हम बात करें तो प्रलय DRDO के द्वारा विकसित की गई है। कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, न कि सतह से सतह पर मार करने वाली। तो यहां पर होना चाहिए सरफेस टू एयर। अगर ये आपको सही से तैयार है तो आप इस प्रश्न को किसी भी रूप में पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, सरफेस टू एयर यहाँ पर होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। मारक क्षमता इसकी 150 से 500 किलोमीटर है, यानी कि 150 टू 500 किलोमीटर, और ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर द्वारा ये संचालित है। DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। दूसरा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा और LOC और LAC दोनों पर इसको लगाया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में मानेकशा सेंटर में किया गया और इसकी मेजबानी भारतीय सेना और अमेरिकी सेना प्रशांत के द्वारा की गई। यहाँ पर जाए की जगह पे की गई हो जाएगा जब भविष्य में आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। अभी ये जाएगी है क्योंकि आज ये प्रश्न बन रहा है, तो अभी ये हुआ नहीं है क्योंकि ये 26 से 27 सितंबर के बीच में आयोजित होने वाला है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जितने भी देश हैं उनके आर्मी के चीफ यहाँ पर आएंगे और ये आयोजन नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में होगा। 13वां द्विवार्षिक कार्यक्रम है। ये 12 बार पहले हो चुका है। इंडो पैसिफिक में दुनिया की 64% आबादी निवास करती है। सकल घरेलू उत्पाद में भी 63% का योगदान है। ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं। और विश्व वाणिज्य जो वस्तु व्यापार होता है उसमें 46% का योगदान इन क्षेत्रों का है। तो ये क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें ऐसा कोई भी कार्यक्रम जो हो रहा है तो ये चर्चा का विषय वैश्विक स्तर पर रहेगा। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण 20 सितंबर 2023 को कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है आपका नई दिल्ली में। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 14वां संस्करण, उद्देश्य है भारत में उच्च गुणवत्ता वाले उद्योग के नेतृत्व वाले कौशल इकोसिस्टम का निर्माण करना, उसके रोड मैप को बनाना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है इसको लीड कर रहा है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। एडीबी ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 6.4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो बहुत ज़्यादा नहीं घटाया है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने 6.4% से थोड़ा सा 0.1% घटा के 6.3% कर दिया है। और एडीबी ने इस वर्ष के लिए विकासशील एशिया की जो आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया था उसको 4.7% कर दिया है। ये पूरे एशिया की बात है। चीन की विकास दर को उसने 4.9% बताया है। पहले 5% बताया था, तो उसका भी विकास दर 0.1%, जैसे भारत का 6.4 से 6.3 किया है तो उसका 4.9 कर दिया है 5 से। एडीबी ने कहा कि चीन के प्रॉपर्टी क्षेत्र में कमजोरी आई है। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रसिया यूक्रेन का युद्ध के कारण आपूर्ति में बाधा आ रही है और अल्निनो के कारण सूखे और बाढ़ के खतरे जो उत्पन्न हुए हैं उससे निर्यात प्रभावित हो रहा है, निर्यात पर प्रतिबंध है। तो इस कारण से ये सम्मिलित कारक है जो इसने अनुमान को घटाया है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सरकार विज्ञान पुरस्कारों को 4 श्रेणियों, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम के तहत वैज्ञानिकों को सम्मानित करेगी। ये 4 श्रेणियों में विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार सरकार देने जा रही है। ये पुरस्कार 2025 में शुरू होंगे। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट है जो कि यहाँ गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये पुरस्कार 2024 में शुरू हो जाएंगे, 25 में नहीं। तो केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। 4 श्रेणियों में ये दिया जाएगा। और सरकार ने अभी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों के विजेताओं की सूची जारी की थी, उसी के साथ ये 4 श्रेणियां बताई हैं: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। ठीक है। और ये पुरस्कार 2024 में शुरू होंगे। नामांकन 14 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में होगा। हर साल 25 विज्ञान श्री, 25 विज्ञान युवा, 3 विज्ञान टीम पुरस्कार और
इसमें एक चीज ये भी है कि विज्ञान युवा जो पुरस्कार है उसमें मैक्सिमम जो आयु होगी 45 ईयर्स होगी, 45 साल की उम्र तक के लोगों को ये दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। विश्व अल्जाइमर दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर जो रोग होता है, अल्जाइमर रोग के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ तो इसमें लोग जो है अपनी याददाश्त खो देते हैं। एक आप समझ सकते हैं कि इसमें एक बुढ़ापे का रोग है, ये ज्यादातर बूढ़े लोगों को होता है। तो इस बार का जो थीम है, कभी भी जल्दी नहीं कभी बहुत देर नहीं, कभी भी जल्दी नहीं कभी भी बहुत देर नहीं। ये बात भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 21 सितंबर को ये मनाया जाता है। और एक एलोइस अल्जाइमर थे, 1906 में पहली बार उन्होंने इसको खोजा था, 1906 में। तो उन्हीं के नाम पर इसको अल्जाइमर नाम दिया गया था। और ये न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी मानी जाती है, मनोभ्रंश की ओर ये ले जाती है, याददाश्त कमजोर कर देती है। कभी आपसे पूछा जाए कैसी बीमारी है तो न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी ये है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? भामाशाह की जयंती 29 जून को होती है। महाराणा प्रताप के सहयोगी थे भामाशाह। भामाशाह महाराणा प्रताप को एथिकल सपोर्ट तो देते ही थे, फिनेंशियल सपोर्ट भी करते थे। महाराणा के कई क्षेत्र जो इधर उधर खो गए तो उनको, जो छिन गए, उनको पुनः प्राप्त करने में भामाशाह ने बहुत मदद की थी। उसी तिथि को सरकार ने स्थानीय व्यापारिक नेताओं और उद्योगपतियों को पहचान दिलाने, उनको सम्मानित करने, हर जिले में एक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करने, इन सभी निर्णयों के साथ व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है। और ये तिथि है 29 जून। ठीक है। बाकी इसमें वित्तीय सहयोग के लिए कई विभाग और ये सारी चीजें की गई हैं जो आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आयोग के द्वारा ये प्रश्न जब बनाया जाएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि व्यापारी कल्याण दिवस है ना, और दूसरा इसको कनेक्ट कर सकता है भामाशाह से। भामाशाह का 29 जून को क्या होता है, तो जयंती होती है। सिम्बेक्स 2023 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस अभ्यास में भाग ले रहा है? सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स जिन दो देशों के बीच में आयोजित हो रहा है, यह है भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर 2 चरणों में यह आयोजित होगा। एक 21 से 24 सितंबर के बीच में जो चरण चल रहा है, और ये जो चरण होगा उसके बाद एक समुद्री चरण और होना है। ठीक है। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में, भाई जब एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो एक दूसरे की अंतर संचालनीयता और आपसी समझ इसमें वृद्धि होती है। इंटर ऑपरेबिलिटी जो होती है, तो ऑपरेटिबिलिटी और आप कह सकते हैं एक अंडरस्टैंडिंग, ये विकसित होती है। एक दूसरे से हम सीखते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं ग्रुप बना के, तो बहुत बड़ा ग्रुप तो कभी कामयाब नहीं होता है, लेकिन 2-4 लोगों का ग्रुप बन सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ग्रुप बहुत बड़ा ना हो कभी पढ़ने का, लेकिन ग्रुप पढ़ाने बनाने से लाभ जरूर होते हैं। नुआखाई कृषि त्योहार के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। यह त्योहार नए चावल के स्वागत के लिए भारत में उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। नुआखाई यानी कि नया चावल, नए चावल जब तैयार होते हैं तो उस समय उसी के स्वागत के लिए हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में, भारत में एग्रीकल्चर का बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो हमेशा जो त्योहार है हमारे, वो फसलों की तैयारी के हिसाब से ही सेट होते हैं, उसी के हिसाब से मनाए जाते हैं। नए चावल का स्वागत किया जाता है ना। छत्तीसगढ़, झारखंड में भी ये मनाया जाता है, उड़ीसा में तो मनाया ही जाता है। खाई का अर्थ होता है भोजन और नुआ का अर्थ होता है नया, नया भोजन खाना, तो नया चावल है ना। तो इसमें हम देवताओं को चावल चढ़ा देते हैं, और भाद्रपद माह के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को ये मनाया जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, 21 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन हो रहा है। तो ये उद्घाटन जो हुआ, हो रहा है क्या, अब तो ये हो गया। तो 21 सितंबर को जो हुआ, तो ये किसने किया उद्घाटन? योगी आदित्यनाथ जी वहां पर मुख्य
मतलब उत्तर प्रदेश में हो रहा था, तो योगी आदित्यनाथ जी तो थे ही उसमें। और इसका जो उद्घाटन किया तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी भी थे, लेकिन उद्घाटन जो किया है वो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मत टिक कीजिएगा, बस मैं बताना ये चाहता हूँ, बार बार इसको रिपीट करने का केवल एक अर्थ है कि आप इसको योगी आदित्यनाथ मत टिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको आंसर देना है द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति के द्वारा ये ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया है। बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखना। ये आपके प्रश्न रहे। आप लोग अगर इसको पसंद करते हैं तो थोड़ा सा शेयर करिए। अगर व्यूज नहीं आएंगे तो हमारे लिए कार्यक्रम चलाना मुश्किल होता है, हमारी टीम हतोत्साहित होने लगती है। आपको भी पता है कि ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा कार्यक्रम है। एक एक क्वेश्चन इसके लाजवाब है। टीम ने कुछ मेहनत की है तो उसको कुछ मिलना चाहिए, व्यूज तो मिलने ही चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा शेयर करें। जितने लोग देख रहे हैं अगर सारे लोग लाइक कर दे तो यूट्यूब को भी लगेगा कि हाँ वास्तव में ये है कुछ। ठीक है, बाकी वीडियोज हैं बहुत सारे जिसमें आपकी घंटों समय खर्च करने के बाद भी आपको इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे। हम 20 क्वेश्चन पढ़ गए, आपको पता चला? 15-20 मिनट में, 22 मिनट में, 14 मिनट में, 16 मिनट में हम 20 क्वेश्चन, 10 रिवाइज करते हैं और 10 को नए तरीके से पढ़ते हैं, नए फैक्ट के साथ पढ़ते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो ये कार्यक्रम है ये भी बेजोड़ है। इसके लिए हम जाने जाते हैं, टेस्ट सीरीज के लिए। आप मिलान करिए किसी भी टेस्ट सीरीज से, मैं चैलेंज करता हूँ। स्तर आप मिलाइए, जो आयोग जैसा पूछता है उस लेवल का कौन टेस्ट सीरीज देता है, या फिर बहुत अप लेवल होगा या बहुत डाउन होगा, बीच में तो कोई रहता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। करंट अफेयर सहित, हिंदी सहित जीएस आपको तैयार करना है तो शक्ति ARO प्रीलिम्स 2023 ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। अभी बहुत बड़े ऑफर में चल रहा है, 80% ऑफ है। तो आप इसका लाभ उठा कर इसको प्रैक्टिस करके इस एग्जाम को प्री और मेंस दोनों में ही काम आएगा, आपके पास कर सकते हैं, आसान बना सकता है ये आपके एग्जाम। चलिए फिर मिलते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा हो, आप अच्छे से पढ़ें, जो पढ़ें सब समझ में आए, याद रहे, रिवाइज भी कर पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुड बाय तो नहीं, क्योंकि फिर मिलना है जल्दी किसी ने कार्यक्रम में। 1 घंटे बाद ही हो सकता है कोई दूसरा वीडियो आ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट।